नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 19 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये आज साइंस स्पेशल रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यह की जाती है संक्रमण तत्व द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संक्रमण तत्व द्वारा जो है परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो यह उर्वरक से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रे क्रांति जो है यह उर्वरक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो ये बंधे होते हैं 4 परमाणु से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 परमाणु से जो है इथेन के प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ? किसके द्वारा विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप से विकसित हुआ? तो ये बताता है हमें डार्विन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डार्विन के द्वारा जो है विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रजनन के समान नहीं है? कौन सा प्रजनन के समान नहीं है? तो यह है पुनर्जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुनर्जनन जो है यह प्रजनन के समान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो ये होता है गर्भाशय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भाशय से जो है यह मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है बच्चा पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यह पानी का क्वथनांक बिंदु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? कौन सा ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो ये बनाते हैं एपिथेलियल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एपिथेलियल जो है यह ऊतक जो है ग्रंथियां बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे किसके अनुपातिक है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे किसके अनुपातिक है? तो यह है लंबाई के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह कौन सी है? तो वो है दहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दहन जो है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न में से कौन शामिल है? एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न में से कौन शामिल है?
तो यह छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस जो है यह एक साधारण आवर्त ग्लास में जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो यह हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी एसिड के लिए जो है आम तत्व हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? मनुष्य की आनुवंशिकी का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह अफ्रीकी मूल द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीकी मूल द्वारा जो है मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने के लिए भाग लेते हैं? तो ये है 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है यह धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति बड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं काइटिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काइटिन जो है यह कवक कोशिका भित्ति बड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? तो ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है यह आधुनिक आवर्त सारणी के समान वर्ग के तत्वों में समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक अवैधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा धातु ऑक्साइड एक अवैधर्मी ऑक्साइड होता है? तो यह एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु जो है यह ऑक्साइड एक अवैधर्मी ऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो ये करते हैं परमाणु संख्या पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु संख्या पर जो है आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म निर्भर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉड और कोन किसमें पाए जाते हैं? रॉड और कोन किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आँख में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉड और कोन जो है यह आँख में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो ये दिया था बर्जीलियस ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्जीलियस ने जो है सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण जो है तत्व के नाम एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में जो है दो प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एल्केन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो ये है श्वसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वसन जो है ये जीवन प्रक्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो ये है वजन और बल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वजन और बल का एसआई इकाई जो है न्यूटन है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।